Hello students, welcome to this session. I hope you all are doing good. बच्चों, हम सभी पूरा अक्षर ज्ञान अच्छे से समझ चुके हैं। आइए आज की कक्षा में सभी अक्षरों को, जिनमें स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और विशेष व्यंजन सभी हैं, उनको अच्छे से एक बार पढ़ते हैं ताकि हम सभी को बहुत अच्छे से समझ सके। आइए शुरू करते हैं पहले स्वर के साथ। आप सभी को पता है हमारे 11 स्वर होते हैं। आ के बाद आता है ई, इसे छोटी ई भी कहते हैं। फिर आता है बड़ी ई के बाद आता है उ छोटा उ। फिर आता है बड़ा ऊ। फिर होता है री से ऋषि, री से होता है ऋषि। फिर आता है ए छोटा, फिर आता है ऐ से ऐनक, ऐ से ऐनक के बाद आता है ओ से होती है ओखली, ओ से ओखली। फिर आता है हमारा ओ से औरत, ओ से होता है औरत। अंग से अंगूर, अंग से होता है अंगूर। और आखिर में आता है अह खाली। बच्चों, इन सभी में औ तक हमारे 11 स्वर होते हैं। ये हमारे विशेष स्वर कहलाते हैं। अ से अनार, आ से आम, इ से इमली, ई से ईख, उ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अह खाली। आप सभी ने अच्छे से रिवाइज कर लिया सभी स्वरों को। आइए आगे चलते हैं और जानते हैं व्यंजनों के बारे में। अब व्यंजन आप सभी को पता है, पहले होते हैं क वर्ग के व्यंजन। क वर्ग के व्यंजनों में 5 व्यंजन होते हैं, क, ख, ग, घ और अंग। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंग खाली। फिर आते हैं च वर्ग के व्यंजन। च वर्ग के व्यंजनों में भी 5 व्यंजन होते हैं हमारे, च, छ, ज, झ, इया। च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा, इया खाली। यह सभी हैं हमारे च वर्ग के व्यंजन। फिर आते हैं ट वर्ग के व्यंजन। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, न खाली। ट, ठ, ड, ढ, न। फिर होते हैं हमारे त वर्ग के व्यंजन। त, थ, द, ध, न। त से तरबूज, थ से थैला, द से दवात, ध से धनुष, न से होता है नल। त, थ, द, ध और न। ये है हमारे त वर्ग के व्यंजन। त वर्ग के व्यंजनों के बाद अगले होते हैं हमारे प वर्ग के व्यंजन। प, फ, ब, भ, म। प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भालू, म से मछली। यह सभी है हमारे प वर्ग के व्यंजन। फिर होते हैं य, र, ल और व। य से यज्ञ, र से रस्सी, ल से लड्डू, व से वक। श, श, स, ह। यहाँ श और श 2 प्रकार के हैं और एक स है। श से शलगम, श से षटकोण जिसमें 6 रंग होते हैं, स से सड़क और ह से हल। यह सभी है हमारे व्यंजन। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन सभी में त वर्ग तक 5-5 व्यंजन होते हैं और प वर्ग में इतने सारे व्यंजन होते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह।
आइए बच्चों आगे जानते हैं संयुक्त व्यंजनों के बारे में। इनके बाद होते हैं हमारे कुछ संयुक्त व्यंजन जो कि हम सभी ने पढ़े थे। यह दो अलग अलग व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं संयुक्त व्यंजन। क और श को जोड़ के बनता है श। यहाँ आप देख सकते हैं क का उच्चारण कम होता है और श का उच्चारण पूरा होता है, ये होता है श। फिर आता है त्र, त और र को जोड़ के बनता है त्र। फिर ज और इया को जोड़ के बनता है ज्ञ, ज और इया को जोड़ के बनता है ज्ञ, और आखिर में श और र को जोड़ के बनता है श्र। यह सभी हैं हमारे संयुक्त व्यंजन, श, त्र, ज्ञ और श्र। यह संयुक्त व्यंजन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि दो व्यंजनों को आपस में जोड़कर इनको संयुक्त किया जाता है, मिलाया जाता है, इसलिए यह होते हैं संयुक्त व्यंजन। और आखिरी में है हमारे विशेष व्यंजन जो कि हमने लास्ट में पढ़े थे, ड और ढ। ड और ढ जो कि शब्द बनाने के इस्तेमाल में आते हैं, जो कि शब्दों के बीच में या फिर आखिर में आते हैं, ड और ढ। बच्चों आज की कक्षा के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ आप सभी को सभी स्वर और व्यंजन अच्छे से आ गए होंगे।